नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे वीर की जिसने एक वचन पूरा करने के लिए अपना जीवन दे दिया। यह कहानी है नाग से वचन वाली मिसाल की। चलिए सुनते हैं ये प्रेरक लोक कथा। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक बहादुर युवक का जन्म हुआ। उसका नाम था तेजाजी। कुछ लोक कथाओं में अलग नाम होते हैं, पर मूल कथा यही रही। तेजाजी बचपन से ही सत्यपरायण, निडर और वचन पालन में पक्का था। गांव वाले उन्हें बहुत आदर देते थे। उसका स्वभाव ऐसा था कि जो कहा वही किया, और यही बात उसकी प्रसिद्धि बन गई। तेजाजी का विवाह छोटी उम्र में हो गया था, पर पारंपरिक रीति से बाद में गौना होना था। एक दिन वह अपने ससुराल या निर्धारित स्थान जाने के लिए निकला, लेकिन रास्ते में उसने एक दुखी किसान को रोता हुआ पाया। किसान ने बताया कि उसके खेत में एक बड़ा नाग बैठ गया है, जो फसल और जानवरों को भयभीत कर रहा है। कोई भी नाग से सामना करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तेजाजी ने निडर होकर कहा, मैं देखता हूँ, और वह नाग के पास पहुँच गया। नाग ने दहाड़ जैसी आवाज में कहा, अगर तुम यहाँ आओगे तो मैं काट दूंगा। तेजाजी ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया, मैं पहले अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाकर लौट कर आऊंगा, तब तुम मेरा न्याय करना। नाग ने आश्चर्य से पूछा, क्या तू वचन दे सकता है? तेजाजी ने ठान लिया और सच्चे मन से वचन दे दिया कि वह लौटकर अवश्य आएगा। नाग ने मान लिया और कहा, ठीक है, पर यदि तू नहीं आया तो परिणाम भयंकर होगा। यह वचन ही इस कहानी की गति बदल देता है। तेजाजी ने बिना देर किए अपनी पारिवारिक सौगातें पूरी की, विवाह विवरण निपटाए और तुरंत वापस लौटने की व्यवस्था की। रास्ता कठिन और लंबा था, मरुस्थल के मौसम, रात का अंधेरा और थके हुए पैर। पर तेजाजी ने नाग को दी हुई प्रतिज्ञा को दिल में रखा। वह बिना रुके उसी खेत की ओर लौटा जहां नाग बैठा था। रास्ते में बहुतों ने उसे रोका, रुक जाओ, आराम कर लो। पर तेजाजी ने कहा, मेरा वचन मेरा धर्म है। जब तेजाजी खेत पर पहुंचा तो देखा कि नाग सचमुच शांत मुद्रा में बैठा हुआ था, जैसे वादा निभाने का इंतजार कर रहा हो। तेजाजी ने कहा, मैं आया, मैंने अपना वचन पूरा कर दिया, अब तू अपनी मर्यादा निभा। नाग ने कहा, तुम निभा गए, परंतु मैं क्या करूं? तुम्हारे शरीर पर कहीं भी डसने लायक नहीं बचा। तेजाजी ने तब अपार साहस दिखाते हुए कहा, तब मेरे शरीर के जिस हिस्से को तू चाहो वहीं डस ले, मेरा वचन पूरा हुआ, अब जो दंड होना है हो। और फिर वह अपने प्राण न्यौछावर कर देता है। नाग उसे डंस लेता है और तेजाजी वहीं शहीद हो जाते हैं। गांव में शोक और गर्व दोनों का मिश्रण फैल गया। शोक इस हंसी खुशी दुनिया से विदाई पर, गर्व इस वीरता पर जिसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। तेजाजी के इस बलिदान के बाद लोग उन्हें केवल एक वीर नहीं मानते, बल्कि लोक देवता मानकर श्रद्धा से पूजने लगे। कई जिलों में आज भी तेजाजी की पूजा होती है। खासकर सर्पदंश के मामलों में लोग उनके नाम से सहायता की कामना करते हैं। त्योहारों और मेलों में उनकी कथा सुनाई जाती है और कई लोकगीतों में तेजाजी के पराक्रम का वर्णन रहता है। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि वचन, धैर्य और साहस किसी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह प्रेरक लोक कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए आपको कौन सी लोक कथा सुननी है अगली बार। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय वीरता, जय संस्कृति।